अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ रेशियोज स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशियो बेसिकली चार टाइप्स की होती हैं, चार टाइप में डिवाइड है रेशियो, जिसमें से कि एक है आपकी लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ लिक्विडिटी रेशियो किया था, जिन्होंने नहीं किया था वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। आज लिक्विड रेशियो के बाद मैं आपके साथ बात करूंगा सॉल्वेंसी सर रेशियो में। बोलिए, करंट रेशो की चीज पूछनी थी मुझे। पूछो। पूछो कि हमको अगर 2:1 दी हुई है तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेशो पे। सर डिविडेंड की पेमेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका डिविडेंड जो पे हो जाएगा और कैश कम कैश हो कम जाएगा। होगा तो बेसिकली कैश कम और हो जो गया, करंट एसेट डिविडेंड है कम वो हो गया। हमारी करंट लायबिलिटी होती है। भाई डिविडेंड आपकी करंट लाइबिलिटी पहले होती थी, अब नहीं होती है। तो इफेक्ट क्या होगा उसका फिर। इफेक्ट उस पर कुछ नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट कम हो जाएंगे बस। मतलब डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी मान रहे हैं ना, क्योंकि वो हो रही है कम। नहीं मान रहे ना, बोल तो रहा हूँ, खाली कैश कम हो रहा है, करंट एसेट पे इंपैक्ट आ रहा है, करंट लाइबिलिटी पे नहीं आ रहा। अच्छा, तो रिड्यूस होगा फिर। हाँ जी, रिड्यूस होगा। अच्छा ठीक। तो लिक्विडिटी के बाद हम लोग एक बार देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। देखो, solvency ratios convey an enterprise ability to meet its long term obligation as and when they become due। जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पे ऑफ करना, वो कितनी जल्दी पे ऑफ होंगे, वो सॉल्वेंसी रेशियो में कवर होता है। सॉल्वेंसी रेशियो इजी होती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो सबसे मेन होता है वो होता है डिबेंचर्स। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपने की है, आप उसमें ट्रेड नॉन ट्रेडिंग है, यानी वो आज ले ली कल बेच दी वाली नहीं है, आपने लेके छोड़ दिया, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। और इक्विटी निकालने का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन ट्रेडिंग को छोड़कर। इसको ध्यान रखना, नॉन ट्रेडिंग नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना, इक्विटी में या शेयर होल्डर में नॉन ट्रेडिंग नहीं आएगा। प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट, तो ये आपका टोटल हो गया फिक्स्ड एसेट। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से चल रहा हूं तो मेरा टोटल हो गया फिक्स्ड एसेट, या फिक्स्ड एसेट छोड़ो, टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में से आप अपनी टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दोगे, करंट लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी, माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो क्या निकलेगा? इक्विटी निकलेगा ना। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया इक्विटी निकालने का। सिग्निफिकेंस, लॉन्ग टर्म साउंडनेस बताती है कि लॉन्ग टर्म आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी बरकरार रहेगी। आइडल रेशियो 2:1 है, इस कंसिडर एज बेस्ट बट इट शुड नॉट बी मोर देन दिस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो एक हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल एसेट ऊपर डेप्ट नीचे। टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट भी आएगा, नॉन करंट एसेट्स भी आएगा, नॉन ट्रेडिंग नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, करंट एसेट सब कुछ आएगा। डेप्ट में आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। फिर एक आती है आपके पास प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो ऑफ इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, दोनों का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये मैं आपको अभी सिर्फ दिखा के छोड़ रहा हूँ, ये अभी नहीं कराऊंगा, जब कराऊंगा तभी से समझाऊंगा। आइए अब कुछ सॉल्वेंसी रेशियोज को देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे निकलेगी। ये है आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज।
सोल्वेंसी रेशियोज। आंसर नंबर 13। अब आपको टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट ऊपर आएगा, टोटल एसेट में क्या क्या आएगा देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों का टोटल कर दो, डेप्ट आ गया। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स दोनों का टोटल कर दो, तो आपके टोटल एसेट आ गए। तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट कितना हो गया, 5 और 1 6,75,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। लेकिन कुछ गड़बड़ होगी शायद, एक सेकंड रुको। ठीक है। 1.5:1। कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लो, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनी टू, ये क्वेश्चन कहीं से उठाया हुआ होगा, एनी टू नहीं, सारी निकालनी, लेकिन ये सारी अभी निकलेगी नहीं आपकी ना। अभी उसको छोड़ो, इसको देखो पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब हो गया डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो 4 और 2 6 लाख तो आपका डेप्ट हो गया। इक्विटी कैसे आएगा, इक्विटी आएगा या तो आप टोटल एसेट कर लो, 720 प्लस 180, तो 7 और 1 8, 9 लाख, माइनस आपकी जितनी भी लाइबिलिटी है, 4 2 6 और 1 7, तो टोटल आ गया 6 लाख अपॉन 2 लाख, तो ये आ गया आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 3:1। डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो आपका डेप्ट है। इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी होगा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स नॉन करंट प्लस करंट दोनों मिला लो, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, तो 7 लाख के माइनस हो गया, 9 लाख माइनस 7 लाख 2 लाख। कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाओ जरा फटाफट एक बार। नहीं समझ आ रहा, अरे पिछला वाला भी कम समझ आया। हाँ जी, और कोई ऐसा महारथी, कनव? नहीं ठीक है, आ रहे। देखना आंसर नंबर 16। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी कैसे निकलेगी, इक्विटी निकलेगी टोटल एसेट से, टोटल एसेट 16 लाख, 16 32, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो 32 लाख मेरे टोटल एसेट आ गए। टोटल लाइबिलिटी आ गई मेरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख और 8, 8 और 6 14, 14 10 24, 24 लाख, 8 लाख आ गया। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 32 लाख, तो ये 20 कितना हो गया, ये 1:4। ये आपका एक पार्ट हो गया था। सेकंड निकालना है आपको डेप्ट टू इक्विटी, तो इक्विटी तो आ चुका है,
डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी तो मेरे को पता है 8 लाख है। डेप्ट कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख, 16 लाख। 2:1, ये मेरा दूसरा भी हो गया। तीसरा मुझे निकालना है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट बाय डेप्ट। टोटल एसेट आ गए मेरे पास, टोटल एसेट आ गए मेरे पास 16, अभी तो निकाले थे मैंने, हाँ 32, और डेप्ट आ गया मेरे पास 16। तो सिंपल क्वेश्चन थे, ये हो गया आपके पास। तो ये इस तरीके से चलता है। इसमें एक क्वेश्चन ये वाला है, इसमें ना ये और ये आपके कोर्स में अब है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को ही रहने दो। तो एक तो मेरे पास ये हो गया सॉल्वेंसी रेशियोज, मैंने आपको बताया। इसमें एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरी रह गई है, हम कर लेंगे उसको। इसमें कोई फॉर्मूला क्वेश्चन है नहीं उसका, अच्छा वो इसमें आ रही होगी शायद। चलो उसको बाद में देख लेंगे, अभी मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट एक रेशियो डिस्कस करता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना, एक आपको सीखनी है एक्टिविटी टर्नओवर। एक्टिविटी रेशियो कह लो, टर्नओवर रेशियो कह लो, या परफॉर्मेंस रेशियो कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सीखोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हो। एक होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हम इसको बोलते हैं टर। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, हम इसको बोलते हैं टफ्टर। एक होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हम इसको बोलते हैं वक्टर। टर्टर, टफ्टर, वक्टर, इसको हम कुछ नहीं बोलते, वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो रहता है। अब स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने क्लास 11th में भी सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना सीखा था आपने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और सेल्स, अब सेल्स का नाम हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसी को थोड़ा सा चेंज कर दो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नेट परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन WIP कह लो, एंड स्टॉक इन ट्रेड और डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक दिया हुआ है, ये भी सेम है, परचेजेस। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो कह सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अच्छा नीचे नीचे लिखा भी था, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सारे फॉर्मूले हो गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के। इसके अलावा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, ध्यान रखना है इसको। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो अभी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कुछ आपको लगता हो जो नहीं समझ आया हो, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। अब डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो को अब बोलने लगे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हिंदी में बोलूं तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। और नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स में से जब मैं कैश सेल माइनस करूंगा तो क्रेडिट सेल आ गई, उस क्रेडिट सेल में से जब मैंने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो नेट क्रेडिट सेल आ गई।
और जो रिसीवेबल आप लोगे, ये जो एवरेज लोगे रिसीवेबल का, वो लोगे बिफोर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बट आफ्टर बैड डेप्ट। अगर बैड डेप्ट है तो माइनस होगा, प्रोविजंस हैं तो माइनस नहीं होगा। इफ डिटेल्स रिगार्डिंग कैश एंड क्रेडिट सेल आर नॉट गिवन, तो सारी सेल को क्रेडिट सेल मान लिया जाएगा। इफ डिटेल्स रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल नॉट गिवन, देन क्लोजिंग डेटर्स विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो। अगर आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों दिए हुए हैं तो एवरेज कर लो। अगर दोनों नहीं दिए हुए, सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है, तो वो क्लोजिंग वाला ही आपका कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ करोगे, उसी को एवरेज मान लोगे। इसी के बेस पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो चलती है। बस क्योंकि ये क्रेडिटर हैं तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा और एवरेज क्रेडिटर आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम चलेगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अगर आप इनका ध्यान से देखो, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या था, एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या था, एवरेज डेटर। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या था, एवरेज क्रेडिटर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। ऊपर क्या चल रहा है, अगर डेटर है तो क्रेडिट सेल, अगर क्रेडिटर है तो परचेजेस। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्किंग कैपिटल में नेट सेल्स। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना मैं इसके क्वेश्चन शुरू करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस इसके आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जी कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए। हेलो हेलो हेलो, नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया। परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरियज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, निकाल सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो कि मैं कराऊं, जल्दी बोलो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। आंसर नंबर 7, आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या बैठता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेजेस 4,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 30 और 20 दो आएंगे, 30 प्लस 20। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, 60,000। चेक करते हैं, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 6,50,000 तो ये आ गया। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री
60 डिवाइड बाय 2, 130 आ गया। तो 6550 डिवाइडेड बाय 130, ये चलेगा टाइम्स में, 5 टाइम्स। नोट करो। क्रिश, समझ आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ूं? नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। निकालना आपको ओपनिंग और क्लोजिंग है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, जीपी दिया हुआ है 20% ऑफ सेल्स और सेल्स दी हुई है 180, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15 टाइम्स इज ₹15,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। लगाना जरा दिमाग, बेसिक फॉर्मूला है मैथ्स का। अच्छा, माइनस माइनस। आंसर नंबर 8 आप यूज करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आंसर क्या है इसका? एवरेज इन्वेंट्री। 16,500 आ गया सर। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है 6 टाइम्स, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई, सेल्स आपको गिवन है 180, जीपी उसका 20%, तो 180 माइनस 180 का 20%, 36,000 और डिवाइडेड बाय 6। चेक करो कितना आएगा, बोलो। 16,500 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 144.6। 24,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो एक्स रख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हो गई 15,000 प्लस एक्स, तो एक्स प्लस 15,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 14,000। ये मैंने एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला रख दिया, 2x प्लस 15,000 इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, 16,500। ये ओपनिंग आ गई। क्लोजिंग क्या है, x प्लस 15,000, 16,500 प्लस 15,000, 31,500 आ गया। नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ₹3 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपको दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई 8, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा
इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। इसका मुझे मतलब बता दो। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स रखूंगा तो ओपनिंग क्या आएगी? 3x। बोलो। 2x। 2x। 3x। 3x। 3x आएगी सर। और कोई? कनव, क्रिश? एक और बार बस बोलना, क्या आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मेरे भाई सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं क्लोजिंग को x मान रहा हूं तो ओपनिंग क्या होगी? सर x/2 होगी। x/2 होगी? नहीं, 2 times more than the ओपनिंग इज 2 टाइम्स 2x। मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। 2x जपनीत, हो गया ना। जपनीत, जपनीत, ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई जपनीत, 2x। हेलो। जपनीत है क्लास में? जपनीत यस सर। बताओ सर, कुछ तो बताओ। ये कोई अकाउंट्स थोड़ी है मेरे भाई, ये तो मैथ्स है, लीनियर सर इक्वेशन। 2x मैंने बोला। आपने गलत बोला सर। अच्छा गलत बोला। 2 हाँ, times more। 2 टाइम्स, जब हम 2 टाइम्स बोलते हैं ना तो 2 टाइम्स का मतलब ही 2x हो जाता है, पहली चीज़ तो ये। और मोर का मतलब है प्लस करो, तो यानी x प्लस 2x यानी 3x होगा। अगर ये खाली लिखा होता इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम, मोर ना होता 2 टाइम देन द इन्वेंट्री एट द एंड, तो फिर वो हो जाता सिर्फ 2x। अगर लिखा होता 2 टाइम, लेकिन क्या लिखा है 2 टाइम मोर, तो मोर का मतलब है प्लस। आई होप क्लियर होगा आपको। कनव? यस सर। तो अब इसको सॉल्व करें या आप कर लेंगे? आप इसको कर लेंगे सर। डन। आज यहीं रोकता हूँ भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि ये बीच में अब नया हो जाएगा टॉपिक ना। तो आज इतना ही रोकता हूँ मैं आपके साथ, वैसे थोड़ा सा ही है बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। चलिए जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।